हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेल्फ में ट्यूटोरियल। आज देखेंगे आप LNMU सिलेबस ऑफ हिस्ट्री BA पार्ट 2 हिस्ट्री सब्सिडरी और जनरल, यानी कि BA पार्ट 2 के ऑनर्स हिस्ट्री ऑनर्स पेपर के जो दो पेपर हैं, पेपर 3 और 4, उसके वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, ये है BA पार्ट 2 के हिस्ट्री सब्सिडरी और जनरल में जिनका पेपर है, हिस्ट्री जिन्होंने सब्सिडरी और जनरल में लिया है उनका सिलेबस है। ओके, तो आप सिलेबस आप ज़रूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये LNMU का सिलेबस है। ऐसा है नहीं है कि LNMU जो है तो सिर्फ LNMU के विद्यार्थियों के लिए ही है, अदर यूनिवर्सिटी में भी यही सिलेबस लगभग होता है, कुछ ही टॉपिक इधर से उधर हुआ रहता है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें पार्ट 2 में हिस्ट्री सब्सिडरी और जनरल में पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1526 से 1947, यानी भारत का इतिहास पढ़ना है। कब से कब तक? 1526 से 1947 तक, 47 तक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी 5 यूनिट में बांटा गया है। चलिए देखते हैं। जैसे यूनिट 1 में है इस्टेब्लिशमेंट एंड कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर की स्थापना और उसका विस्तार। तो इसमें भी यूनिट 1 को भी 4 टॉपिकों में बांटा गया है। 4 टॉपिक कौन है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर, बाबर ने मुगल एम्पायर की स्थापना की थी, तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक था ही, उसके बारे में पढ़ना है। मुगल अफगान कन्फ्लिक्ट, हुमायूं और शेरशाह, मुगल और अफगानों के बीच जो संघर्ष हुआ तो उसमें पढ़ना है हुमायूं और शेरशाह को। अकबर के बारे में पढ़ना है, जिसमें अकबर की हम उपलब्धियां पढ़ेंगे, साम्राज्य विस्तार पढ़ेंगे, अकबर की धार्मिक नीति पढ़ेंगे, अकबर की राजपूत नीति पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक आ जाएंगे इसमें। डी में है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि मुगलों का प्रशासन। अब देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 में है मुगल एम्पायर आफ्टर अकबर। ओके, अकबर के बाद का मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य। तो अकबर के बाद कौन कौन से आता है? अकबर का पुत्र, जैसे कि मैं छोटा सा विराम लूँगी, मैं बता देती हूँ। मुगल काल जो है, जैसे सबसे पहले बाबर संस्थापक था, उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं आया। हुमायूं के शासनकाल में घुसपैठ किया किसने? शेरशाह ने। फिर शेरशाह के मृत्यु के बाद फिर से हुमायूं आता है। फिर हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहाँ, शाह के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद भी कुछ मुगल शासक होते हैं लेकिन वो योग्य नहीं होते हैं और ना ही उनके मुगल साम्राज्य में उनकी उतनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए, तो मुगल एम्पायर आफ्टर अकबर कौन कौन था? जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। एंड कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल एम्पायर के पतन के कारण क्या थे उसके बारे में भी पढ़ना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट 3। यूनिट 3 में है राइज एंड ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश पावर। चलिए, यानी कि जो बच्चे BA पार्ट 1 में सब्सिडी लिए हैं उनको पढ़ना है सल्तनत काल, और जो BA पार्ट 2 में जिनका सब्सिडी और जनरल पेपर है वो पढ़ेंगे मुगल काल और ब्रिटिश पावर, राइज एंड ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश पावर। तो चलिए यूनिट 3 में देख लेते हैं क्या क्या है। यूनिट 3 में है राइज एंड ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश पावर। भारत में ब्रिटिश पावर का ग्रोथ कैसे होता है, राइज कैसे होता है? तो फर्स्ट है सुप्रीमेसी ओवर बंगाल, यानी सबसे पहले बंगाल पे अपना वर्चस्व कायम करता है ब्रिटिश वाले करते हैं। वो किसके माध्यम से? बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर, बक्सर और प्लासी के युद्ध के बाद। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, सहायक संधि प्रणाली भी पढ़ना है। सबजुगेशन ऑफ मैसूर, मराठा एंड सिख पावर, मराठा, मैसूर और सिख पावर के सबजुगेशन भी पढ़ना है। कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस एंड डलहौजी। ब्रिटिश पावर का कंसोलिडेशन होता है जिसमें हमको पढ़ना है वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस और डलहौजी। यूनिट 4 में आ जाएगा एस्पेक्ट सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर। यूनिट 4 एस्पेक्ट्स सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, मतलब सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर के कुछ महत्वपूर्ण पहलू है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट में सोसाइटी ड्यूरिंग मुगल एंड कॉलोनियल पीरियड, आउटलाइन, बस उसकी पृष्ठभूमि पढ़नी है कि
सोसाइटी मुगल और कॉलोनियल पीरियड के समय में सोसाइटी समाज की क्या स्थिति थी। इकोनॉमी ड्यूरिंग मुगल एंड कॉलोनियल पीरियड ब्रीफ सर्वे। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक मूवमेंट। इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। अब आगे देखते हैं टॉपिक यूनिट 5 है। यूनिट 5 में क्या पढ़ना है, एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म के कुछ महत्वपूर्ण पहलू है, जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857, कॉज इफेक्ट एंड नेचर, इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, गांधीयन फेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। यानी कि ए में 1857 ईस्वी के क्रांति, प्रभाव और उसकी प्रकृति। बी में पढ़ना है इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। गांधीयन फेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद का गांधीयन फेज पढ़ना है, जिसमें आपको यानी कि भारत में जब राष्ट्रवादी क्रांति शुरू हुआ तो जब से महात्मा गांधी की भूमिका रही, तो उसमें जैसे कि असहयोग आंदोलन में भी महात्मा गांधी थे, मुख्य भूमिका थी। सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस छूटा हुआ है, लिख सकते हैं सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके। डी में क्या है, अल्टरनेटिव नेशनलिज्म एंड कंट्राडिक्शन, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म एंड इवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये सारे टॉपिक यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद से ही लिया गया, पार्टीशन ऑफ इंडिया यानी भारत के विभाजन तक का आपको पढ़ना है। ओके, तो ये है इतिहास का सिलेबस, बीए पार्ट 2 इतिहास, सब्सिडरी और जनरल वालों का सिलेबस है। ओके, तो आप सिलेबस को एक बार ज़रूर सर्वे करें, एक बार विजिट करें, देखें इसको। यदि आपको समझ में आए, नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बताएं। अगर समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो का लाइक बटन को जरूर दबाएं। अपने दोस्तों के बीच, दूर दराज जो है गांव में हैं, तो ये ना सोचे कि मैं उनको कैसे शेयर करूं, एक बार शेयर कर दे, शायद उन्हें नहीं मिला हो, उनके पास सिलेबस नहीं हो, तो आप उन्हें वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारे टॉपिक, आधे से ज़्यादा टॉपिक तो कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी कराए जाएंगे कंप्लीट। और पेड पीडीएफ भी अवेलेबल है, और जो बच्चे फ़ी पेड करते हैं, फ़ी बहुत ही मिनिमम है, आप मेरे व्हाट्सएप पे जुड़कर उन्हें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, और मिनिमम फ़ी के साथ आपको पीडीएफ और साथ ही स्पेशल क्लास भी कराए जाएंगे। इसे जल्द से जल्द जुड़े। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।